एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरी लाले लगे। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरी लाले लगे। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरी लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे बड़ी सुंदर कथा। मौसम भी बड़ा सुंदर हो गया है। आज कृष्ण अवतार की कथा सुनाई जाएगी। तो बताते हैं कि मथुरापुरी में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। और उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, बड़े दयालु, बड़े विनम्र राजा, जो प्रजा को अपने पुत्रवत समझता है, पुत्र की तरह से प्रजा का पालन करते हैं। बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हैं। और बताया कि उग्रसेन कैसे राजा हैं, बड़े दयालु, और जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। और पवन रेखा बड़ी गुणवती स्त्री है। पवन रेखा बड़ी गुणवती स्त्री है, जो पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी और दिनचर्या से उठकर पहले पति का शुभ दर्शन करती थी। यानी उत्तम स्त्री का लक्षण है, उत्तम स्त्री का लक्षण है कि पति के सोने के बाद सोना और पति के जागने से पहले जाग जाना। ये किसका लक्षण है? उत्तम स्त्री का। लेकिन कुछ स्त्रियां तो ऐसी हैं, पति घर से बाहर आ नहीं पाए और 7 बजे से ही खर्राटा खींचना शुरू कर दिया है। और सुबह जब पति जगे तब देवी जी को जगाए। तो समझ लीजिए ऐसे घर में पति रात दिन मेहनत करे लेकिन कभी सकुशल शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वो जिस घर में पत्नी पति के बाद सोती है और पहले जागती है, उस घर में कभी दरिद्रता ठहर नहीं सकती। आपने सुना होगा, सूर्य की पत्नी का नाम मालूम क्या है? ऊषा। पुराणों के अनुसार बताते हैं सूर्य की पत्नी का नाम ऊषा है। और सुबह को जब सूर्य निकलता है तो पहले कौन आता है? ऊषा। लालिमा पहले आ जाती है, सूर्य बाद में आता है और विश्व का अंधकार मिटा देता है। और शाम होती है तो पहले कौन जाता है? सूर्य पहले चला जाता है और ऊषा बाद में जाती है। तो याद रखना, उत्तम स्त्री का लक्षण है पति के बाद सोना और पति से पहले जाग जाना। कुछ माताएं बहनें सोच रही होंगी तो हमारे जीवन का तो कल्याण कर दिया तुमने, है? अगर पति 10 बजे आए तो हम 12 बजे सोएं, और वो जगह 5 बजे तो हम जगह 4 बजे, है? फिर कैसे नींद पूरी होगी? अरे पति तो अपने काम काज में लग जाएगा, तुम अपने घर का कार्य निपटाओ, ज्यादा नींद लगे तो दोपहरी में सो लो, क्या दिक्कत है? लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। और हमारे ऋषियों ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में जगे, लगे ओम से ध्यान, और वृद्धों की सेवा करे तब होवे कल्याण, तब कल्याण होता है। याद रखना, पवन रेखा बड़ी गुणवती स्त्री है, जी भर के अपनी पति की सेवा करती है। और बताया कि पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर
रेखा बड़ी गुणवती स्त्री, लेकिन पवन रेखा ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। एक बार ये अपनी सहेलियों को लेकर के मासिक धर्म से शुद्ध हुई और अपनी सहेलियों को लेकर के जंगल में घूमने के लिए गई। और जिस समय जंगल में घूमने के लिए गई, जंगल की शोभा देखते हुए जंगल में अकेली निकल गई, सहेलियां पीछे रह गई। वहां एक दुर्मलिक नाम का मायावी राक्षस मिल गया और उसने पवन रेखा के साथ में छल किया, पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया इसने। और बाद में इसने अपना असली रूप दिखाया, उग्रसेन के वेश में छल किया और बाद में असली रूप दिखाया। पवन रेखा ने कहा, रे दुष्ट तू कौन है? तूने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया, नहीं तो मैं तुझे श्राप देकर भस्म कर देती। इसने कहा, द्रुमलिक नाम का राक्षस था, इसने कहा, देवी तुमने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे द्वारा अति बलवान पुत्र पैदा होगा। और ऐसा वैसा नहीं, ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताएगा, लेकिन खुद परम ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। उसे मारने के लिए स्वयं ब्रह्म को अवतार लेना पड़ेगा। अति बलवान पुत्र पैदा होगा और आप अपने महल के लिए वापस चली जाए। पवन रेखा वापस आती है सहेलियों के साथ में और इधर धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। पवन रेखा के द्वारा समय आने पर एक बच्चे का जन्म हुआ और जिस समय महाराजा उग्रसेन को पता लगा कि हमारी देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, बड़ा दान पुण्य किया जा रहा है, बच्चे का पालन पोषण होने लगा। 1 2 दिन 10 दिन व्यतीत हुए। जिस समय 11वां दिन हुआ, महाराजा उग्रसेन ने विद्वानों को बुलाया और इस बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। तो इस बच्चे का नाम क्या रखा गया, सभी को मालूम होगा। हाँ, क्या नाम रखा गया? कंस। ये नाम बिल्कुल गलत। हमारे यहाँ के विद्वान बड़े समझदार होते थे, ये नाम नहीं रखा गया इसका। विद्वानों ने इस बच्चे का नाम रखा कुंस। और कुंस जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इसका नाम बदलकर हो गया कंस। और ये कंस जिस समय बड़ा होता है, और जब कंस बड़ा हुआ तो ये बड़ा उपद्रवी बालक, और क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में निकल जाता है खेलने के लिए। किसी बच्चे को कुएं में ढकेल देना, किसी को यमुना में डाल देना, छुटपन से ही उपद्रव शुरू कर दिया। और गौशाला में जाता है छुप करके और गौशाला में अग्नि लगा देता है। और क्या हुआ,